भीमसेना के नाम पे उत्तर नागपुर में एक संगठन स्थापित हुई थी 2012 में। आज वो संगठन राष्ट्रीय भीमसेना के नाम से पहचानी जाती है, नेशनल भीमसेना के नाम से पहचानी जा रही है। उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे जी आज हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो यात्रा इनकी भीमसेना की रही, भीमसेना से तो नेशनल भीमसेना तक के किस प्रकार का प्रयास किए और इस यात्रा को किस प्रकार से आपने पूरा किया। सर, आपका IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी आपका कि एक उत्तर नागपुर से भीमसेना नाम की एक संगठन तैयार की गई थी और आज वो नेशनल भीमसेना के नाम से जानी जाती है। क्या बताओगे? आप सभी लोगों का मेरा जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल अच्छा प्रसिद्धि पे है। और रहा मुद्दा अभी कि हमारी जो भीमसेना थी और भीमसेना 2012 में जिसका रजिस्ट्रेशन नागपुर से, उत्तर नागपुर से हुआ था, तो हमने सबसे पहले जो नागपुर में हमने काम किए थे वो हमारा जो काम करने का तरीका था लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का और समाज की उन्नति करना, समाज के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ना। तो ये हमारा पहले काम होता था संगठन के माध्यम से और हम लोगों ने कई लोगों के लिए काम किए, अच्छा काम किए। हमारा काम का जो काम करने का जो तरीका था वो एक बहुत ही डैशिंग तरीके का था और उस माध्यम से फिर हम लोगों ने हमारे जो और भी लोग थे, हमारे साथ जुड़े लोग थे, उन सभी लोगों से मिल के हम लोगों ने एक विचार बनाया। और फिर हमारा पहले से एक विचार ऐसा था कि संगठन या पार्टी हमने जिसका निर्माण किया वो राष्ट्रीय लेवल का होना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होना चाहिए। तो शुरुआत तो हमारी संगठन से हुई, समाज में गए, समाज की परेशानी समझ में आए, समाज का दुख समझ में आया। वो समझने के बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, अगर हम एक जिले और एक राज्य के पूर्ति अगर अपना संगठन या अपनी पार्टी रखते हैं तो हम हमारे समाज को न्याय नहीं दिला सकते। इसलिए हमें राष्ट्रीय लेवल की बात करनी होगी, राष्ट्रीय लेवल का सोचना होगा और राष्ट्रीय लेवल में काम करना होगा। अगर हम राष्ट्रीय लेवल का काम करेंगे तो ही इस देश में हम परिवर्तन कर सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि इस देश में जो विचारधारा चलती है वो विचारधारा आज इस देश में कब्जा करके बैठी हुई है और हम जिस विचारधारा से चलते हैं वो विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है। और जो विचारधारा इस देश में स्थापित है वो विचारधारा इस देश के दलितों को और माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बना के रखी हुई है। अगर हमें इस जंजाल से, इस गुलामी से मुक्त हमें पाना है तो हमें इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारे पूरे भारत में हमें संगठन स्थापित करना होगा। पूरे भारत में हमारा संगठन होना चाहिए, हमारी पार्टी होना चाहिए। अगर हमारा संगठन और पार्टी पूरे भारत के नेशनल होती है तो ही हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। इस वजह से हमारा जो सफ़र था वो दिल्ली का सफ़र था और हमने बहुत जल्दी दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली में आज हमारा कार्यालय बहुत खूबसूरत कार्यालय। दिल्ली में हम लोगों ने बहुत अच्छे आंदोलन किए, बहुत अच्छे हमारा अभियान है और सबसे बड़ा हमारा मिशन जो है, हम उस मिशन को हम बड़े गंभीरता से और बड़े विचार करके हम उस मिशन के लिए काम करते हैं। जो हमारे मिशन है जो है जाति मुक्त भारत। जो जाति मुक्त भारत इसलिए हमने मिशन का नाम रखे क्योंकि हम इस देश में जो जाति के आधार पर गुलाम बनाया गया है, हम लोगों को जाति से मुक्त करना चाहते हैं। और बाबा साहब ने हमें जाति से मुक्त करके हमें नया समाज का निर्माण करके हमें बौद्धिज्म में लाने की बात की है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि ये देश बौद्धमय भारत हो जाए और इस देश में बौद्ध का राजा बने और वो बौद्ध शासन का आना चाहिए और अशोक सम्राट का भारत आना चाहिए। परंतु इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें बौद्धमय भारत बनाने के लिए सबसे पहले हमें देशव्यापी संगठन बनाना होगा और देशव्यापी पार्टी बनाना होगा। तो हमने भीमसेना, हमारा एक स्वाभिमानी सामाजिक संगठन है भीमसेना, नेशनल भीमसेना हमारी राजनीति पार्टी है। बड़ी खुशी की बात है, महाराष्ट्र में हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सभी लोग तन मन धन से पूरे महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और अब हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही रजिस्ट्रेशन हुआ है कि दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ है, पर नियम क्या बोलता है चुनाव आयोग का कि अगर तुम्हें महाराष्ट्र के छोटे इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हें महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन करना होगा।
क्योंकि छोटे इलेक्शन बोले तो महानगर पालिका, पंचायत समिति, इस प्रकार के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन के लिए नागपुर में आपको, महाराष्ट्र में आपको फिर से पंजीकृत करना पड़ेगा, पर आपका जो सिंबल है या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम रहेगा। तो यहाँ दो प्रतिक्रिया होती है, दो, एक दिल्ली का भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, दिल्ली के रजिस्ट्रेशन से लोकसभा और विधानसभा लड़ाए जाते हैं, और जो महाराष्ट्र में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें लोकसभा और विधानसभा की मान्यता नहीं मिलती है, उसे छोटे इलेक्शन की मान्यता मिलती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि महानगर पालिका और पंचायत समिति के इलेक्शन आप उस रजिस्ट्रेशन पे लड़ सकते हो। आप उप राजधानी नागपुर से राजधानी में पहुंच गए, क्या एजेंडा है आपका? मैं जब से हम लोगों ने संगठन की स्थापना की तब से मेरा यही एक मिशन था कि नहीं, हम जो भी काम करेंगे व्यवस्था परिवर्तन का काम करेंगे, बौद्ध राष्ट्र की बात करेंगे, हमें इस देश में बौद्ध राष्ट्र स्थापित करना था। पर यह अनुमान भी था हमें कि हम नागपुर से ये मिशन को पूरा नहीं कर सकते, हमें देश की कैपिटल में बैठना होगा, क्योंकि वहाँ से अगर हम केंद्र बिंदु करके हम लोग मिशन को काम करते हैं तो हमें पूरा विश्वास था कि हम 10 साल में इस देश में हमारी संख्या को हम डबल कर सकते हैं। जो अभी यहाँ की गवर्नमेंट बोलती है, भारत सरकार बोलती है कि बौद्ध की संख्या 1% है, पर हमें पता है कि हम अगर दिल्ली से काम करेंगे तो हम 5 साल के अंदर यहाँ की संख्या 10% कर देंगे। 10% बोले तो 140 करोड़ लोगों की संख्या है, तो हम 10% बोले तो हम 14 करोड़ लोगों को बौद्ध बना सकते हैं। तो हमारा ये मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे मिशन का नाम है चलो बुद्ध की ओर, और आप देखेंगे कि हम लोग चलो बुद्ध के एक बुद्ध विहार से दूसरे बुद्ध विहार जाके लोगों को बौद्ध धर्म में ला रहे हैं, लोगों को जाति छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि हम जाति मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं, और हमारा यही एजेंडा है और यही मिशन है। हमारी संगठन और हमारी पार्टी 90% इसी मिशन के लिए काम करेंगे, और हम लोग सिर्फ 5% राजनीति के लिए काम करेंगे, ताकि हमारी अगर संख्या बढ़ती है तो हम इस देश का राजा बन सकते हैं। अगर हमारी संख्या नहीं बढ़ती है, हमारे विचार के लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, तो हम कभी इस देश में सत्ताधारी नहीं बन सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें सत्ता में आना है तो हमें हमारी संख्या बढ़ानी है, हमें लोगों को बौद्ध धर्म में लाना है, उन्हें बौद्ध धर्म को बाबा साहब के बारे में उन्हें अवगत कराना है, समझाना है। बाबा साहब ने क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बाबा साहब 1952 में एक इलेक्शन हार गए थे गोंदिया का, पर वो एक राखीव इलेक्शन था, और राखीव इलेक्शन में जो बोरकर नाम का कांग्रेस से व्यक्ति खड़ा हुआ था वो भी महार समाज का था, और बाबा साहब भी महार समाज के थे। पर बाबा साहब महार समाज से सोमवंशी जाति के थे, यानी पोट जाति थे, और वो महार समाज से लाड़ोन जाति के थे। और कांग्रेस जो पार्टी थी उनने इस प्रकार से प्रचार की थी कि नहीं, बाबा साहब आपके जाति के नहीं, देखो बाबा साहब सोमवंशी है और आप लाड़वन है। तो वह उस गांव में पूरे लाड़वन लोग थे, और उन लोगों ने उस कांग्रेस के व्यक्ति को वो इलेक्शन जिता दिया था। तो बाबा साहब को बहुत धक्का लगा कि मैं इतना बड़ा संविधान लिखने के बाद, और मैंने इस देश का विद्वान व्यक्ति हुआ, पर इस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी ने काबिलियत पे वोट नहीं दिया है और धर्म और जाति पे वोट दिया है। इसलिए मैं आज ये इस धर्म को ठुकराता हूँ, और मैं नए धर्म का नए धर्म को मैं सामने लाऊंगा, नया समाज का निर्माण करूंगा, नया समाज। इसलिए बाबा साहब ने फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और बाबा साहब पूरे देश को बौद्ध में बनाना चाहते थे। और बाबा साहब को पता था जब ये बौद्ध राष्ट्र बनेगा तो ही हम इस देश के राजा बन सकते हैं, अन्यथा ये जाति के आधार पर ये हमें कभी राजा नहीं बनने देंगे। तो हमारा जो समाज है वो कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए बाबा साहब ने बोला कि नहीं, अभी सबसे पहले हमें बौद्ध की संख्या बढ़ानी है। इसके लिए बाबा साहब ने बोला था कि हम मेरा पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए रहेगा। मैं अपना पूरा जीवन इसके ऊपर निर्वाह करता हूँ, और मैं बौद्ध की संख्या बढ़ाऊंगा, इस देश में हम लोग शासनकर्ता बन सकते हैं। तो हम लोगों ने भी उसी एजेंडे को पकड़ते हुए हम लोगों ने पूरे भारत को बौद्ध में बनाने की बात की है। और हम लोग हमारे जो बौद्ध लोग हैं उन्हीं के साथ मिलके हम लोग पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को बौद्ध बनाएंगे। संगठन का जो जाल है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस किस राज्य में फैला हुआ है? हमारा संगठन का जाल पूरे राज्यों में फैला हुआ। हमारा एक ऐप है, ऐप के माध्यम से हमारे साथ में 2 लाख लोग जुड़े हैं। 2 लाख लोग 36 राज्य के लोग जुड़े हुए हैं। वो फ़ोन नंबर सहित डाटा सहित हमारे पास उनका डाटा है, और वो सभी लोग बौद्ध राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, जाति मुक्त भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। पर हम क्यों नज़दीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे मेहनत पे, हमारे काबिलियत पे हमें विश्वास है कि हम आज जहाँ तक पहुँचे हैं तो हम उस बुलंदी पे भी छू लेंगे जहाँ हमें पहुँचना है। तो हम 100% वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी देखिए आपकी नेशनल भीम सेना बन गई है, और आगामी चुनाव भी है, स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हैं, लोकसभा है, विधानसभा है। तो सबसे पहले मैं स्थानिक स्वराज्य संस्था की बात करूंगा।
जो महाराष्ट्र में है, महानगर पालिका, नगर परिषद वगैरह, क्या बताओगे पक्ष कहाँ का चुनाव लड़ने वाली है? हमारा पक्ष महाराष्ट्र के सभी जिलों में चुनाव लड़ेगा। हमारा मुद्दा रहेगा जाति मुक्त भारत और चलो बुद्ध की ओर। ये मुद्दा हम बड़ी गंभीरता से लोगों तक लेके जाएंगे और जहाँ जहाँ हमारी माइनॉरिटी के लोग रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे, हम लोग उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो टीम है आज जो वॉल पेंटिंग कर रही है पूरे महाराष्ट्र में इस चुनाव को लेके और हमारे मिशन के लिए, और हमारे मिशन के उद्देश्य दीवालों में लिख रही है। बाबा साहब ने बोला था कि लिखो दीवार पे कि हम इस देश के शासनकर्ता जमात हैं, पर हम लोगों ने भी यही सोचा कि लिखो दीवार पे कि हम जाति मुक्त भारत बनाने आए। हम जाति मुक्त भारत चलो बुद्ध की ओर अभियान को साकार करने के लिए, अशोक सम्राट का भारत बनाने के लिए हम इस राजनीतिक पार्टी का हमने उगम किया है। हमारा यही मुद्दा रहेगा और हम यही मुद्दे के लिए काम करेंगे। जो व्यक्ति हमारे मुद्दे से सहमत होगा वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश हमारे साथ जुड़ेगा। हम महानगर पालिका को हम टारगेट नहीं कर रहे, हम पूरे देश को कर रहे, पर हमारी ये एक परीक्षा है अभी महानगर पालिका की हमारा संगठन कितना काबिलदार है, कितना बड़ा है। हम पूरे महाराष्ट्र में हमारे लोग वाकई में है या नहीं है, या हम पूरे सीट लड़ा पाते या नहीं पढ़ा पाते, ये हमारा परीक्षा का समय है। और हमारे पास बहुत कम समय, रजिस्ट्रेशन होने को अभी 1 हफ्ता हो गया। अभी हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे और मुझे 2 महीने में पूरे महाराष्ट्र का दौरा करना है। मेरा आज से ये दौरा शुरू हो गया। आज मैं नागपुर में हूँ, नागपुर से मैं मुंबई जा रहा, मुंबई से कल्याण से दादर, औरंगाबाद, नांदेड़, अकोला, ऐसा करते करते फिर नागपुर आऊँगा। और जब तक महानगर पालिका के इलेक्शन होते नहीं मेरा दौरा महाराष्ट्र का होगा। और महाराष्ट्र के मैं कोने कोने और गांव-गांव में जाके वॉल पेंटिंग करूँगा। जहाँ जहाँ बाबा साहब हमारे लोग रहते हैं हम वहाँ जाके लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी टीम बनाएंगे, एक अच्छा नेतृत्व खड़ा करेंगे महाराष्ट्र में। और आने वाले समय में हम लोग हमारे मिशन को और अच्छी गहराई से हम लोग काम करेंगे। मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि जाति मुक्त भारत, सम्राट अशोक का भारत और चलो बुद्ध की ओर, इस थीम के साथ नेशनल भीम सेना ने अपना बिगुल बजाया है और वो इसी संकल्प को लेके आगे बढ़ रही है। ये बताइए कि आपका जो नेशनल भीम सेना है उसका चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? महाराष्ट्र के तरफ से हमें ऑटो रिक्शा मिला है और शुरुआत तो महानगर पालिका से हो रही है, तो हमें पहले महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ना है, तो यहाँ से हमें तो तुरंत लेना था। तो हमें इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र ने हमें ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह दिया। ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह ये दिल्ली के लिए भी रहेगा, पूरे भारत के लिए रहेगा, क्योंकि हमने इस चुनाव चिन्ह को हमारे पूरे बैनरों पे, दीवालों पे, हर जगह इसको हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि ये चुनाव चिन्ह इस पार्टी का है। ये पार्टी किस लिए काम कर रही है कि जाति मुक्त भारत के लिए काम कर। तो हमें ये सब चीज़ पहले से लेके चलना है, सब चीज़ की हमें हैमरिंग करना है कि हमारा यही मिशन है। हम अपने मिशन से कभी नहीं भटकेंगे, कोई कितना भी हो जाए हमारे मिशन के लिए, या कोई कितने भी बड़े पार्टी से छोड़ के हमारे इसमें और वो हमारे मिशन से बोले कि नहीं ये मिशन ठीक नहीं, अपन ऐसा मिशन करेंगे, या दूसरे समाज के लोग नहीं जुड़ेंगे, या इस तरीके से हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते। पर मेरा ये कहना है कि हमारा मिशन ये अटल है, हम यही मिशन पे लेके चलेंगे। हमारे में काबिलियत है कि हम लोगों को समझाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि जाति के आधार पे हमें कैसा गुलाम बनाया गया। इस व्यवस्था ने हमें जाति थोप के हमें गुलाम बनाया गया, इसलिए ये जाति इन्हें वापस करना है। अगर इन लोगों को, इस सत्ताधारी को ये जाति आप वापस कर देते हो तो आप इस मिशन में अगर काम करते तो किसी की जाति नहीं होगी। हम सब समता, बंधुता और न्याय पे विश्वास करेंगे और इस तरीके का हम लोग भारत निर्माण करेंगे। तो हमें कोई जाति ही नहीं रखना है, अगर ऊंच नीच और जाति रखना है, क्योंकि जाति ऊंच नीच करती है, वो नीच बनाती है। हमें उस चीज़ को ठुकराना है। अगर जो व्यक्ति हमारे मिशन को समझ रहा है, वो किसी भी जाति से रहो, अगर वो हमारे मिशन को समझ गया तो वो बिल्कुल समझ जाएगा कि नहीं ये लोग सही बोल रहे हैं, हमें भी जाति छोड़ना होगा और इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपने आप में विश्वास है कि हम लोगों को कन्विंस करेंगे, हम लोगों को समझाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लोगों के ऊपर में क्या अत्याचार हो रहे हैं, लोग क्यों परेशान हैं। सभी लोग जाति के आधार पर यह काम होता है, इसके लिए सब लोग परेशान हैं। इस देश में सभी लोग परेशान हैं, सिर्फ एक वर्ग खुश है, और वो आप लोगों को मालूम होगा कि ब्राह्मण वर्ग है, वो बड़े पदों पे बैठा हुआ है, और बाकी सभी लोगों को वो अपने छोटा समझ के, नीच समझ के वो काम कराता है और अपने पूरे देश पे राज कर रहा है। तो ये चीज़ हमें समाज को समझानी है, ओबीसी को समझानी है, अल्पसंख्यक को समझानी है, सभी लोगों को ये बात समझानी है कि अगर आपको
इस मिशन में काम करना है तो जाति मुक्त भारत के लिए काम करना होगा। आपको भी इसी बारे में अगर काम करते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। जाति मुक्त भारत, भारत बौद्धमय करना है, सम्राट अशोक का भारत बनाना है, ये मिशन के साथ नेशनल भीम सेना पूरे देश में अपना जाल फैला रही है और समाज को भगवान गौतम बुद्ध के, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के तत्व बता रहे हैं। और भीम सेना से मैं आपको बताना चाहूँगा, भीम सेना का जो निर्माण हुआ था उप राजधानी नागपुर से हुआ था और ख़ास करके उत्तर नागपुर से हुआ था। आज वह नेशनल भीम सेना के नाम से जानी जाती है और उनको चुनाव आयोग ने भी मान्यता दी है और उनका चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा। और अभी उन्होंने स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र से इसका बिगुल बजाया है और पूरे महाराष्ट्र में अभी वो श्रीधर सार्वे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दौरा करेंगे और भारत बौद्धमय करने का उन्होंने जो संकल्प किया है वो पूरे महाराष्ट्र के जनता को बताएंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। जय भीम।